श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। अश्विन मास के दौरान जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है उसमें खास तौर पे यह व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत के बारे में बतलाया है और उन्होंने बतलाया है इस व्रत का पालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से वह अनेक प्रकार के संकटों से बाहर आ गए थे। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण संकटों से बाहर आए और अपने शत्रुओं को पराजित किया, यह आज की कथा के श्रवण से आप भी समझ पाएंगे और आप भी जान पाएंगे। जो भी भक्तगण हैं और जो भी श्रद्धालु हैं उन सभी को अश्विन मास के संकष्टी व्रत को जरूर करना चाहिए और व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए ताकि व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। यह उत्तमों में उत्तम कही जाती है। श्री कृष्ण तथा बानासुर की यह कथा अनेक प्रकार के कष्टों का हरण करने वाली है। एक बार युधिष्ठिर ने स्वयं श्री कृष्ण से पूछा था, हे मुरलीधर, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। यह पूजन किस प्रकार से करनी चाहिए? भगवान श्री गणेश का किस प्रकार से इसमें आराधना किया जाता है, आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, कृपा करके मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश से किया था। हे पुत्र, अश्विन मास में किस प्रकार से गणेश जी की पूजा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है और उनसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, मेरी जानने की बहुत ही जिज्ञासा है। कृपया कर तुम इसे बताने की चेष्टा करो। यह सुनकर भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माता, रिद्धि सिद्धि की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अश्विन मास में कृष्ण पक्ष नामक श्री गणेश की पूजा बहुत ही अच्छी तरह विधि विधान के अनुसार करें। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, फलाहार रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के लोभ, क्रोध, मोह, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इन्हें कभी भी अपने आचरण में शामिल नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री गणेश की हल्दी और दुर्वा से हवन करने से सप्त द्वीप वाली पृथ्वी पर राज की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, बानासुर की एक कन्या थी और उस कन्या का नाम उषा था। उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। अतः उसने अपनी सखी चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो इसे ढूंढकर मेरे समक्ष ले आओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती रही और खोज करती करती आखिरकार वह द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहां अनिरुद्ध को उसने पहचान लिया और उसका अपहरण किया। वह राक्षसी माया को जानने वाली थी। रात्रि में पलंग के सहित ही अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में वानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण अनेक रोग हो गए और रोगों से ग्रसित हो गया। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे और रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर विलाप करने लगी तथा रुक्मिणी ने बड़े ही खिन्न मन से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, हे प्राण प्रिय, हमारे प्रिय पौत्र का हरण किसने किया है? वह अपनी इच्छा से कहीं गया है अथवा कोई उसे हरण करके ले गया है।
मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी अगर मुझे अपने पौत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो। रुक्मिणी की इस प्रकार की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी सभा में उपस्थित जितने भी जन थे उन सभी से इन घटना का जिक्र किया। भगवान श्री कृष्ण की उस सभा में परम तेजस्वी और ऊर्जवान एक ऋषि थे जिनका नाम लोमस ऋषि था। लोमस ऋषि के दर्शन से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि को प्रणाम किया और सारी घटना उनसे कह सुनाई। श्री कृष्ण ने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? उसे किसने हरण किया है या फिर वह स्वयं कहीं चला गया है? हमारे इस बुद्धिमान पौत्र को कैसे प्राप्त किया जाए मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र के वियोग के कारण अत्यंत ही दुखी है। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र को अपहरण कर लिया है और उसे बानासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने स्वयं बतलाई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी की संकष्टा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत का पालन किया। विधि विधान के अनुसार भगवान श्री गणेश की आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता यानी कि शिव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण से कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ व्रत का प्रभाव ही था। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप भी किसी विघ्न में हैं, किसी विनाश में हैं या आपको कोई न कोई संकट परेशान कर रहा है, तब ऐसे में यह व्रत और भी ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप क्षणिक भर में ही विजय की प्राप्ति कर लेते हैं और संपूर्ण राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान साधु संत ऋषि भी नहीं कर पाए। हे कुंती पुत्र, मैंने इस व्रत का स्वयं अनुभव किया है, अतः मैं आपसे सत्य वचन कह रहा हूँ। जो भी भक्त, जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करता है, भगवान श्री गणेश की आराधना करता है, उनके नामों का जाप करता है, भगवान श्री मंत्रों का ध्यान करता है, उनके सारे कष्टों का हरण हो जाता है। भगवान श्री गणेश की कृपा सदैव उस व्यक्ति पर रहती है और ऐसे व्यक्ति को जो भगवान श्री गणेश की आराधना करता है, पूर्ण विधि विधान के अनुसार भगवान श्री गणेश की सच्चे दिल से जय जयकार करता है, उन सभी व्यक्तियों को धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा हर प्रकार के संकट, कष्ट, इन सभी से मुक्ति मिल जाती है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, विघ्न विनाशक की जय। हे विनायक, जिस प्रकार से आपने सारे विघ्नों को दूर किया, उसी प्रकार से हम सभी के कष्टों को दूर करना, हम सभी के संकटों को दूर करना। ओम श्री गणेशाय नमः। अगले वीडियो में हम फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।